हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लास्ट में ट्रायंगल के कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दी थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रायंगल के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में और जानकारी आपको देंगे। इसमें हम मेनली 2 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा पहला पॉइंट है ट्रायंगल का, वो है कुछ इस प्रकार से है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर इसको हम स्टेटमेंट में बात करें, इसको अगर हम इस प्रकार से शो करें, जैसे कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में आपको बताया था, 3 असंरेखी बिंदुओं के द्वारा एक त्रिभुज का जब निर्माण होता है, जब उनके वर्टेक्स शीर्ष जो होते हैं उनके सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हीं स्मॉल ए की जो इस स्मॉल लेटर से जो रिप्रेजेंट करते हैं, अब इन्हीं के यूज़ करके हम इस स्टेटमेंट को आपको लिख के बता रहे हैं। जैसे कि किसी भी त्रिभुज की दो साइडों की बात की गई है। त्रिभुज की दो साइडें यानी कि ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है और सी ए भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से इसके 3 इक्वेशंस में हम फ्रेम कर रहे हैं। जैसे कि पहला इक्वेशन हम बना रहे हैं, ए प्लस बी, किसी भी दो साइडों का सम ऑलवेज ग्रेटर देन, अब रिमेनिंग साइड कौन सी बची, सी। तो ये हो गया पहला। अब इसी प्रकार से बी प्लस सी, अगर पहली साइड बी दूसरी सी ले तो हमारे पास रिमेनिंग साइड ए बचता है। अगर इसी प्रकार से सी प्लस ए की बात करें तो रिमेनिंग साइड बी बचता है। ये सेकंड की बात कर देते हैं, इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं। दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से बात करें तो ये होती हैं इस स्टेटमेंट का मतलब, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो ये हो गया स्टेटमेंट, जैसे बोला गया वैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोस्तों, बात ये आती है कि ये हम प्रूव कैसे करें कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। आप बोलोगे कि इक्वल क्यों नहीं होता। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको इस स्टेटमेंट के 3 इक्वेशन में फ्रेम करके आपको बताया, बट क्वेश्चन ये हमारा अब यहाँ पे फंस रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा या बराबर क्यों नहीं हो सकता, ये बात है। और इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो है कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने बनाया है और एक त्रिभुज ये है। दोस्तों, इनका जो बेस है 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, जैसे कि ये भी 10 सेंटीमीटर का है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, हम इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस ए सी प्लस सी बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी की इक्वल होगा। दोस्तों, अगर हमारा सी वाला पॉइंट, ए बी एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, उसमें सी एक पॉइंट है जो कि इस प्रकार से है। अगर हम ए सी और सी बी को ऐड करते हैं तो वो ए बी के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट इसके थ्रू हमने आपको बताया। इसका मतलब जो दिया है ये हुआ। तो दोस्तों, इसी को अब थोड़ी सी समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इस प्रकार से उठा दिया जाए, इस पॉइंट को यहाँ से इस पॉइंट को उठा के इधर किया जाए, शिफ्ट किया जाए, तो और इधर से यहाँ पे, मतलब सी को हमने कुछ इस प्रकार से इधर शिफ्ट किया। ये जो सी पॉइंट था हमने इसको उठा के इस साइड पे शिफ्ट, इस प्रकार से उठा के कुछ यहाँ पे शिफ्ट किया सी को। तो जैसे कि हमने सी को यहाँ शिफ्ट किया, तो दोस्तों आपको ये बात तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि अगर हम त्रिभुज को इस सी को यहाँ पे जैसे शिफ्ट किए हैं, तो जो ये लेंथ थी, इसकी जो लेंथ थी, ये लेंथ और इस यहाँ से इसकी लेंथ और यहाँ से इसकी लेंथ, ये लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा। मतलब दोस्तों को सीधे सा बात ये हुई, अगर हम इसको उठा के इस साइड ले जा रहे हैं
तो बात ये हो गई कि लाइन बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, यहाँ से भी इसकी लेंथ कुछ बढ़ेगी, तो इसकी भी लेंथ मतलब जो इसकी एक्चुअल में AC लेंथ, यहाँ पे जो इसकी AC की लेंथ थी और यहाँ की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे इंक्रीमेंट रहेगा। अगर यहाँ पे जो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी AC की जो लंबाई होगी यहाँ 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होगी। अगर हम इसको मिडिल में मानते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर AC की लंबाई होगी। और CB की लंबाई भी, हम CB की अगर लंबाई भी बोले तो भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जब दोनों ऐड होंगे तभी तो ये इक्वल टू 10 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम 5 + 5 की बात करें तभी इक्वल टू 10 होगा, जो कि इसको फुलफिल कर रहा है। तो दोस्तों ये मतलब हुआ इसका। बट अगर हम इसी में कुछ इंक्रीमेंट कर दें, कुछ अंक और जोड़ के C को और ऊपर लिखने की कोशिश करें तो इसमें कुछ पॉइंट और जुड़ेंगे, तभी कुछ यूनिट और जोड़नी पड़ेगी, तभी हमको ये C को यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं। मतलब दोस्तों कि ये हुआ कि ये लाइन बड़ी हो जाएगी, ये लाइन भी बड़ी हो जाएगी। तो ये यहाँ बात ये इतनी सी प्रूव करने को हो गई। तो जैसे कि बात ये हो गई कि अगर हम AC प्लस, अगर हम ये स्टार्ट करते पहले यहाँ से हमने यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये दोनों का सम किसके बराबर हो गया था, ये पूरे AB के बराबर हो गया था। बट अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है वापस से, तो AC प्लस CB की बात करें तो दोस्तों ये जो हम लंबाई तय करेंगे, ये जो लंबाई रहेगी ये लंबाई बड़ी रहेगी AB से, ये लंबाई बड़ी रहेगी AB से। यहाँ पे आ गए। इसी प्रकार से अगर थोड़ा और हम ऊपर जाएं, जैसे कि पॉइंट यहाँ C पे आ गया है, C पे आएंगे तो इससे भी थोड़ी संख्याएं, इसमें भी कुछ यूनिट ऐड होगी, इसमें भी कुछ यूनिट ऐड होगी, तब भी ये AB के बराबर, जो ये AB है AB से बड़े ही इनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ये AB से तो बड़े ही रहेंगे। तो हम अगर इनको भी स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिखें तो कुछ स्टेटमेंट में ये इसी प्रकार से आएगा, AC प्लस CB ग्रेटर देन AB। तो दोस्तों बस बात कुछ यही थी कि अगर हम जो चीज़ हमें मैंने आपको ये स्टेटमेंट में बताया, ये प्रूव किया, बात वो यहीं पे आ चुकी है वापस से कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अगर हम सम करते हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अगर हम इक्वल इसलिए नहीं हो पाएंगे, अगर आप बोलोगे कि इक्वल क्यों नहीं है, अब इक्वल इसलिए नहीं होगा, इक्वल बताते हैं दो भुजाओं का योग। अगर इक्वल की बात करें, देखिए दोनों साइड अगर सम थी, इनको दोनों भुजाओं का जोड़ा गया, तो ये कितना हो गया, 10 = 10 आया। दो भुजाओं बराबर हो गई, तो बराबर तो हो गई, हमने ये प्रूव कर दिया ठीक है ये बराबर आ गए, पर हमारे तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन में उपस्थित हो गए ना। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में उपस्थित हो चुके थे, हमको पता है कि ट्रेंगल नहीं बन सकता। जब ट्रेंगल नहीं बन सकता तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ये कोलिनियर पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर पॉइंट है तो ट्रेंगल का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो मतलब ये जो साइड दी रहेंगे वो त्रिभुज के साइड नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए इक्वल तो नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दिया दो भुजाओं का योग इक्वल नहीं हो पाएगा। और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा क्यों नहीं होगा दोस्तों? अगर हम छोटे की बात करें तो अगर ये 5 आ रहा था, दो भुजाओं अगर हम दोनों को ऐड कर रहे थे 5 आ रहा। अगर हम 5 को और छोटा करने जाएंगे तो यहाँ पर मान लो कि 4 हो जाएगा, इसको भी हम छोटा ले लेंगे 4 लेंगे। अगर इन दोनों को सम करते हैं 4 कितना हो जाएगा, दो भुजाओं 4 8 हो गया, 8 हो जाएगा। तो फिर ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे जो हमारे तीसरा पॉइंट, जो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ, मतलब टोटल 4 पॉइंट हो गए जो दो के ट्रायंगल बनाने का काम ही नहीं कर सकते। तो हमारा इसीलिए पॉइंट ये प्रूफ यहाँ पे इस प्रकार से होता है कि जो त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये बताया, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा नहीं हो सकता, वो मैंने आपको यहाँ प्रूव करके ये बात बता दी। और अब ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। अब हमारी बात जो थी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वो हमारा स्टेटमेंट। अगर हम इसी चीज़ को जो हमने बताया आपको कि AC और CB को दोनों को जोड़ा जाए तो वो हमारा AB से ग्रेटर होगा। तो जो कि यहाँ पे है, इन्हीं को अगर हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाली साइड को स्मॉल A की सामने की साइड को A से,
और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से और सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दें, तो दोस्तों हमारा जो पॉइंट हो जाएगा हम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी है, बी यहाँ लिख दिया, प्लस सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू सी हो गई। तो दोस्तों हमारा बात वही आ गई। बी प्लस अगर ए को दोनों को ऐड किया जाएगा दोस्तों, इसको हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। सी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्लस की वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। तो इस प्रकार से जो हमने इक्वेशन यहाँ पे आपको ये फर्स्ट इक्वेशन में आपको बताया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रूफ इसका समझ में, दोस्तों हमने आपको पहला पॉइंट समझाया, उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट भी है। आशा करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। आपको हम दूसरा पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको भी हम इस प्रकार से कुछ इक्वेशन में आपको फ्रेम करके कोशिश करेंगे, फ्रेम करके बताते हैं। जैसे कि क्या हुआ, डिफरेंस यानी कि अंतर, इसका हिंदी में मतलब होगा त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम a माइनस बी की बात करें तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग साइड जो बची ए बी सी बची, ये सी बची। अब इसी प्रकार से b माइनस अगर हम c लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, b माइनस सी ए होगा, और c माइनस ए की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, b बचेगा। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से छोटा होगा। ये हमारा स्टेटमेंट था जो कि हम लोग 3 इक्वेशन में इसको फ्रेम कर दिया है। अब दोस्तों बात वही जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे भी थी। अब बात ये आती है कि ये आया कैसे। अब ये आया कैसे, इसके लिए थोड़ी सी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिया है, यहाँ से क्या है ये इक्वेशन फर्स्ट और ये हम आपको ये प्रूव करके बता रहे हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने आपको इसके बारे में डिटेल ये चीज़ें कहाँ से कैसे आई वो चीज़ें आपको हमने बता दिया है। अब हम इस चीज़ को ही, जैसे कि हमारा ये 2 इक्वेशन थे, इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं कि a प्लस बी ग्रेटर देन की बात थी, ए प्लस बी ग्रेटर देन आया। अब ए प्लस बी जो ग्रेटर है वो सी से था। अब इसी प्रकार से बी प्लस सी की बात कर ले, ये भी ग्रेटर था। थर्ड साइड कौन सी बची, रिमेनिंग ए बचा था। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे कि हमने इसको ए को उस साइड भेज दिया, बी को इसे इधर ही रहने दिया और इसको इस साइड भेजा, तो ये साइन वैसा वैसा ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। सी माइनस ए हो गया। तो ये दोस्तों हमारा स्टेटमेंट इस प्रकार से आ गया। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि सी माइनस ए, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं अगर हम इसको लिखना चाहें तो। अब इसी प्रकार से हम इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, बी को इधर रहने देते हैं और सी को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस सी हो जाएगा। तो बी हम इसको अगर एक टाइप से और लिख सकते हैं, जैसे किस प्रकार से लिखें, ए माइनस सी लेस देन द किसके साइड ऑफ बी। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी। बात ये है कि बात क्या है यहाँ पे, मेन बात कि इस साइड में भी था, इस साइड में भी है, मतलब दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है। ये हमको भी यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। बट दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों इक्वेशनों को तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट दिखेगा जो कि माइनस का साइन का दिखेगा। कैसे होगा, अगर हम इसको एक इक्वेशन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था
कि ये इक्वेशन कैसे आया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये इक्वेशन लाने के लिए हमें दो इक्वेशन यहाँ से लिया, अब ये दो इक्वेशन कैसे आए थे इसके बारे में मैंने आपको समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। तो दोस्तों ये इक्वेशन मैंने लिया, इन दोनों इक्वेशन से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन जो थी इनको लेके थोड़ा थोड़ा सोल्व किया, तो हमको पहले एक ये फाइंड आउट हुआ और एक ये इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। तो इन दोनों में आप सिमिलरिटी देखो क्या, जो हमारे साइड्स लिए हुए हैं तीन साइड्स में भी है, बट यहाँ पे इक्वल इस साइड में की बात करें तो यहाँ पे बी है थर्ड साइड जो है, तो एक स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है कि हाँ त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो वो इस चीज़ को भी फुलफिल कर रहा है। बट यहाँ पे साइन ये आ रहा है कि भैया ये परिवर्तन क्यों, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव, यहाँ माइनस का है सिर्फ नेगेटिव है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये अंतर क्यों आया, किस लिए आया। दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो अंतर आया है वो हमें इक्वेशन को एडजस्टमेंट करने में ये हमको आया, बट हम ट्रेंगल अगर हम एक से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार से कि जो हमने एग्जाम्पल ये लिया होता है, अगर ए बी सी इस प्रकार से है तो हमने ए सी की बात की, और यहाँ इस इक्वेशन में पहले हम इसमें रखेंगे, तो हमारा यहाँ इक्वेशन क्या है, सी माइनस ए है, सी माइनस ए लेस है किससे, बी से, और ए माइनस सी लेस है बी से, ये बात आई। अब यहाँ पे इसको क्लियर करें तो सी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, सी हमारा कितना था 7 सा रख दिया, ए कितना है 3 है रख दिया, बी कितना था बी 5 है लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 लेस 5, ये बात आ गई। दो भुजाओं का अंतर जो था वो तीसरी भुजा से छोटा हो गया, ये बात यहाँ प्रूफ हो गई। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आया कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे रखते हैं, इसी वैल्यू को। अब हमारा जो ए था, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा से आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो साइन आएगा, यहाँ साइन आएगा -4, माइनस का साइन आएगा। माइनस करेंगे तो आपको पता है कि कोई भी माइनस की संख्या जो बड़ी वाली है अगर उसमें किसी भी संख्या को माइनस करते हैं घटाते हैं घटा रहे हैं, तो जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या के सामने वाली जो साइन रहती है वही साइन आता है। तो ये बड़ी संख्या साथ थी उसके सामने माइनस का था तो ये माइनस का 4 आ गया। और आपको इस चीज़ से आपको बेसिक जानकारी आपको पता होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद में हम आगे बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये इक्वेशन फ्रेम हुआ। अब दोस्तों अगर हम अब हम ट्रेंगल बता रहे, ट्रेंगल की साइड के बारे में बात कर रही है, ट्रेंगल की साइड है। अब आप ही बताइए कि ट्रेंगल की साइड क्या नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव एक इमेजिनरी नंबर है जो कि रियल नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि अगर हम इमेजिनरी मतलब कि जिसकी छाया की बात करें, जो चीज़ है ही नहीं उसकी बात करें। अगर हम त्रिभुज के इसे छोटा करते करते अगर ये 5 सेंटीमीटर कोई साइड है, मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर की साइड है। अब 5 सेंटीमीटर को अगर मैं कुछ पहले ले जाऊंगा 0 मतलब कोई नगण्य मान लीजिए यहाँ तक 0 पॉइंट आ गए। अब मैं बोलूँ भैया मेरे को -1 ले जाना, तो -1 मतलब आप सो ही नहीं कर सकते ना लाइन को, इसीलिए उस चीज़ को हम इमेजिनरी नंबर मानते हैं जो कि यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम साइड की बात कर रहे थे, साइड को हम नेगेटिव में नहीं शो कर सकते, इसीलिए हम यहाँ मोड लगाएंगे। जब मोड लगाएंगे हमको वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम मोड लगा देते हैं। किसी भी संख्या में अगर हम मोड लगा देते हैं वो संख्या का नेगेटिव है तो पॉजिटिव होके बाहर आती है। तो इसीलिए ये 4 लेस देन 5 जो कि हमारे इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। ये हमारा 5 है और ये 4 है। दो भुजाओं का जो अंतर था आपने वो 4 आया और थर्ड जो साइड रिमेनिंग थी वो 5 था हमारा। त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है, ये हमने आपको प्रूव करके बता दिया। आई होप कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों हम अब अगले
छोटी सी एक और पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, जो कि इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक बेसिक पॉइंट बनता है, जिसके थ्रू आप एक ही बार में आप ये बता सकते हो कि कौन सा त्रिभुज, अगर त्रिभुज कोई भी साइड दे रखी है त्रिभुज की, तो वो त्रिभुज के साइड होंगे कि नहीं होंगे, ये किसी भी इक्वेशन में, जैसे तीनों इक्वेशन जो हमने ये 3 पॉइंट्स आपको जो लिखे हुए हैं, 3 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, बॉक्स में जो बनाए हैं, ये तीनों यही पॉइंट्स लिए गए। अब इसमें एक जो बेसिक क्वेश्चन फंसता है, आपको जो बताया गया है यहाँ सारी जो पॉइंटें हैं, ये पॉइंट से भी क्वेश्चन तो आते ही हैं आप चेक करने के लिए, बट अगर आप ये पॉइंट याद रखते हो तो आपको सबसे बेनिफिट बात यही है। कुल मिला के जो हमने आपको इसे एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें इसमें भी है। तो आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे जो फाइनली क्वेश्चन आता है ये इसी क्वेश्चन से आता है। आपको त्रिभुज अब दे दिया जाएगा, त्रिभुज की 2 साइडें दे दी जाएगी। एक त्रिभुज की 2 साइड हैं, जैसे क्वेश्चन में हम आपको बात कर देते हैं, त्रिभुज की कोई भी 2 साइडें 5 और 7 है। आपको 5 और 7 त्रिभुज की 2 साइडें दे रखी हैं, तो आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुज की जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी। यह थर्ड साइड की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो सकती है और बड़ी क्या हो सकती है, ये थर्ड साइड की रेंज क्या होगी। आपको रेंज भी पूछ सकती है कि थर्ड साइड की रेंज क्या होगा। तो ये अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये चीज़ बेसिक की इन्हीं से तैयार होके ये जो ब्रैकेट में बना हुआ है बॉक्स में, ये चीज़ें यहीं से उठाई गई हैं। तो चीज़ें क्या हैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जो लिखा रहेगा, इस साइड में जो लिखा रहेगा, यहाँ ये थर्ड साइड आएगी। त्रिभुज की जो थर्ड साइड रहेगी वो यहाँ बीच में लिखी जाएगी, बीच में लिखी, और जो 2 साइड दिए रहेंगे वो 2 साइड यहाँ पे और यहाँ पे लिखी जाएंगी, ये इस प्रकार से। तो अगर हमने बोला कि 2 त्रिभुजों का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये स्टेटमेंट को पूरा बता रहा है। जो स्टेटमेंट हमने यहाँ आपको जो पॉइंट के बारे में बताया वो पॉइंट ही यहाँ पे है। अगर मैं बोलूँ कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो ये पॉइंट यहाँ फुलफिल हो गया। अब अगर हम 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा से बड़ा है ये स्टेटमेंट यहाँ फुल है। इसी प्रकार से ये भी है, इसी प्रकार से ये भी है। अब किसी भी अगर हम बोल दिया कि मैंने ये क्वेश्चन आपको जैसे बताया कि आप ये क्वेश्चन को किसी भी इक्वेशन को पुट कर देते हैं, मैंने जैसे कि ये लिया, ये वाला इक्वेशन लिया, या ये वाला बॉक्स के जो स्टेटमेंट इक्वेशन है इसको मैंने ले लिया। अगर मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, अब इसकी रेंज निकालना, हम पहले रेंज निकालेंगे, इसके बाद हम बता देंगे थर्ड साइड की रेंज क्या होगी। अब थर्ड साइड की रेंज बताने के लिए अब सीधी सिंपल से बस इनकी वैल्यू रखते चले जाओ। मैंने मान लिया कि ये बी और सी दिए होगी हैं, बी और सी, क्योंकि हमने यहाँ पे बी और सी की बात की, अगर ए बी के लेके चलोगे तो ये ए बी मान लेना, इसको बी सी के रिमेनिंग थर्ड साइड जो होगी उसकी बात करें तो हम किसी भी 2 साइड को ले सकेंगे। अगर मान लिया हमने, अगर इस स्टेटमेंट इसको लेके सोल्व करना पड़ेगा तो एक को सी मानना पड़ेगा, को ए मानना पड़ेगा, किसी भी मान के आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों हमने इस इक्वेशन इसको लिया और यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बी माइनस सी मोड में है, इसके बाद ये लेस का साइन ए, ये छोटा है ये बड़ा है। अब इसकी बात करेंगे तो ये बी प्लस सी की बात करेंगे तो ये जो बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी बड़ा है किससे, ए से, और यहाँ पे बात करें तो बी माइनस सी ये छोटा है ए से। ये दोस्तों ये ज़रा कन्फ्यूज़न यहाँ मत होइएगा, ये चीज़ें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ये बात हो गई। तो अब इसके हम आगे पॉइंट की बात करेंगे, 5 और 7, बी कितना हो गया हमारा 5 माइनस 7। इसके बाद ये जो थर्ड साइड है ना, इसकी रेंज हम आपको अभी डिसाइड करके बताते हैं इसकी रेंज क्या होगी। और ये 5 प्लस ये हो जाएगी 5 प्लस 7, यहाँ पे -2 ये मोड आ गया, यहाँ -2 आ गया, -2 का आया। इसके बाद यहाँ जो इसकी रेंज होगी थर्ड साइड की, एक रिमेनिंग साइड बचेगी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ये 12 हो गया। अब दोस्तों ये फाइनली जो वैल्यू बनेगी ये 2a और 12, जो थर्ड साइड की रेंज होगी ना वो ना तो 2 होगी ना तो 12 होगी। 2 और 12 के बीच में जो भी संख्या आएगी
वो हमारी थर्ड साइड की रेंज होगी। मतलब दोस्तों ये समझने की कोशिश कीजिए, जो थर्ड साइड की रेंज हम बता रहे हैं, थर्ड साइड की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी। 2.1 भी हो सकती है, 2.2 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 11.9 भी हो सकती है। ये इनके बीच की वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू थर्ड साइड की हो सकती हैं, बट ना तो 2 होगी और ना ही 12 होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इसके बारे में भी समझ, फर्स्ट पॉइंट के बारे में भी समझ में आ गया आपको, सेकंड पॉइंट के बारे में भी समझ आ गया होगा, और लास्ट में जो हमने बेसिक ये पॉइंट फार्मूला आपको बताया, ये अभी आपको समझ में आ गया। और रेंज कैसे निकालते हैं, आई होप ये भी समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अब अगले मिलते हैं, अगले पॉइंट के साथ में अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री राधे।